नमस्कार प्यारे दोस्तों। भारत के हर एक राज्य के हर एक पेंशन धारक के लिए पेंशन से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। साथियों, अगर आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की पेंशन बनी है तो 1 मई 2025 से पेंशन धारकों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सभी पेंशन धारकों पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 1 मई 2025 से आपकी पेंशन पर 5 नए नियम दोस्तों लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत करोड़ों पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। किसी भी हाल में उन्हें पेंशन का जो लाभ है दोस्तों वो नहीं दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बता दें, पेंशन में जो है 1 मई से सरकार जो है बढ़ोतरी भी करने जा रही है, यानी कि जो आपकी पेंशन है दोस्तों उस पेंशन में सरकार द्वारा अब वृद्धि भी की जाएगी। तो अगर आपकी या आपके परिवार का भी कोई सदस्य है दोस्तों जो सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, चाहे वह किसी भी राज्य का पेंशन लाभार्थी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लाभार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्यारे साथियों, आपको बता दें, ऐसे सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों कुछ राज्यों में सरकार द्वारा पेंशन को अब बढ़ाया गया है, वहीं कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनमें पेंशन काफ़ी समय से नहीं बढ़ रही है। साथियों, आपको बता दें, लेकिन अब पेंशन धारकों के लिए बहुत बुरी खबर जो है निकल कर आ रही है, क्योंकि जो आपकी पेंशन है दोस्तों वो अब ई-केवाईसी की वजह से नहीं रुकेगी, वह किसी अन्य बड़े कारण के कारण जो है आपकी पेंशन सरकार द्वारा रोकी जाएगी। साथियों, आपको बता दें, पेंशन रुकने के बहुत से कारण हैं जिस वजह से आपको पेंशन नहीं मिलेगी। 1 मई से आपकी पेंशन में दोस्तों कई बड़े बदलाव होंगे, जिसके तहत कई राज्य सरकारें जो है पेंशन भी बढ़ाएगी। लाखों लाभार्थी की जो पेंशन है दोस्तों वो भी सरकार द्वारा बंद कर दी जाएगी। पेंशन के नियमों में दोस्तों अगर हम बदलाव की बात करें, जो सरकार द्वारा हाल ही में कई बड़े जो बदलाव है वो सरकार द्वारा किए गए हैं। साथियों, पेंशन लाभार्थी की जो पात्रता है एवं उसके दस्तावेजों पर जो है यह नियम लागू होंगे, यानी दोस्तों जो लाभार्थी है यह उसकी पात्रता और उसके दस्तावेजों पर ही निर्भर किए जाएंगे, न कि दोस्तों कोई अगर फर्जी तरीके से पेंशन लेना चाहता है तो उसे किसी भी हाल में पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, इसका उद्देश्य है कमज़ोर वर्ग के परिवारों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वे भी दोस्तों वंचित न रह सके। पेंशन के नियमों में दोस्तों 5 मुख्य बदलाव कौन कौन से हुए हैं जो आपको जानने बेहद ज़रूरी है। साथियों, पेंशन राशि में वृद्धि की अगर हम बात करें, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन में राज्यों के अनुसार जो है पेंशन राशि अब बढ़ाई जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, जो नियम नंबर 2 है, ऑटो रिन्यूअल सिस्टम। अब पेंशन के लिए हर 1 साल नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, पेंशन अपने आप ही चालू रहेगी। यानी कि दोस्तों जो आप सभी पेंशनधारकों को हर 1 साल जो है अपनी पेंशन में नवीनीकरण कराना होता है, यानी ई-केवाईसी कराना होता है, अब उसको कराने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल और केवल दोस्तों आपको यह साल जो है कराना होगा। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, पेंशन पात्रता का जो सख्त पालन है, दस्तावेजों का अपडेट न होना। अगर लाभार्थी समय रहते अपने दस्तावेजों को समय पर अपडेट कर देता है तो उसे पेंशन मिल सकती है, अगर नहीं अपडेट नहीं करा पाता है तो उसकी पेंशन है दोस्तों वो बंद हो जाएगी, जिसका लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। पॉइंट नंबर दोस्तों 4, विकलांग पेंशन में विशेष प्रावधान। विकलांगों के लिए यूआईडी कार्ड का दोस्तों, विकलांगों के लिए यूआईडी कार्ड, जिस तरह से जो वृद्धावस्था है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है दोस्तों, उन्हें अपना जो दोस्तों प्रमाण पत्र देना होता है, यानी ई-केवाईसी करानी होती है, इसी तरह से दिव्यांगों को यूआईडी कार्ड जो है वो कराना होता है, जो पंचायती स्तर पर जो है बनवाने की सुविधा रखा गया है। यानी अगर आप पंचायती स्तर पर जो है अपना जो दोस्तों जो विकलांग भाई है वे अपना सॉरी दोस्तों विकलांग पत्र यानी कि दोस्तों दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है वो बनवा सकते हैं। कहाँ पर बनवा सकते हैं दोस्तों? आप इसे बनवाने के लिए अपने नज़दीकी दोस्तों ब्लॉक में या फिर दोस्तों आप ग्राम पंचायत में भी बनवा सकते हैं। 5वां नियम दोस्तों क्या कहता है?
पेंशन मित्र प्रणाली पेंशन वितरण की निगरानी और सहायता के लिए पेंशन मित्र नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि जो आपकी पेंशन दोस्तों, उस पर जो जांच कमेटी बिठाई जाएगी, जिसके तहत जो फर्जी तरीके से जो पेंशन है एक की दूसरे खाते में भेजी जा रही है, वो अब नहीं होगा। केवल और केवल दोस्तों जो है पात्र लाभार्थियों के पेंशन जो बैंक खाता है दोस्तों, उसमें ही इस पेंशन का वितरण किया जाएगा। अन्य कोई भी लाभार्थी अब पेंशन का जो लाभ है वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो साथियों, ये जो बड़े बदलाव है वो आपको 1 मई से देखने को मिलेंगे, जिसकी घोषणा सरकार द्वारा कर दी गई है। और अगर आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं तो आपको इन नियमों को पालन करना होगा, वरना आपकी पेंशन रुक जाएगी और आप पेंशन नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, जानकारी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, कोई भी राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें, आपको हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।